राज्य की कुल 294 सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले में मुकाबला सीधे तौर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। 2021 में तृणमूल ने 215 सीटों की प्रचंड जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 77 सीटों पर दमदार एंट्री की थी। लेकिन 2026 की हवा कुछ अलग बह रही है। राज्य में पहचान की राजनीति यानी बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस इस बार बंगाल की मिट्टी, बंगाल की संस्कृति और बंगाल के गर्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। वहीं भाजपा विकास, सुरक्षा और केंद्र राज्य तालमेल को अपनी ढाल बनाकर मैदान में उतर चुकी है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा मजबूत दिख रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में तृणमूल की पकड़ अब भी काफी मजबूत मानी जा रही है। मतदाता सूची से लेकर बूथ तैयारी तक चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर मिशन मोड में है और राजनीति के जानकार मानते हैं कि बहुमत के लिए जरूरी 148 सीटों तक पहुंचने की जंग इस बार और भी ज्यादा टक्कर भरी होने वाली है। तो क्या ममता बनर्जी दोबारा बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगी या फिर भाजपा पहली बार बंगाल का किला फतेह कर इतिहास रचेगी? दोस्तों, जवाब छुपा है आपके एक वोट में। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जनता किसके साथ, और इसी बीच आ गया है दक्षिण 24 परगना जिले का वो सर्वे जो सचमुच सबको चौंका रहा है। दक्षिण 24 परगना राज्य का बेहद अहम जिला, जहां विधानसभा की कुल 31 सीटें हैं, और आज जनता की राय जो निकलकर सामने आई है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जिला दक्षिण 24 परगना में 8 से 10 सीटें जीतती हुई दिख रही है। ये आंकड़ा बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहले उनका प्रदर्शन बहुत मजबूत नहीं था। वहीं तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का किला अभी भी मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। टीएमसी को जनता दे सकती है 15 से 20 सीटों का बड़ा समर्थन, यानी अभी भी जिले की सबसे बड़ी ताकत तृणमूल ही नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी को इस बार ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा। कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 1 सीट, यानी संघर्ष अभी भी जारी है। और अन्य पार्टियों की बात करें तो उनके लिए तस्वीर बिल्कुल साफ है, 0 से 0 सीटें, यानी कोई खास पकड़ नहीं। तो कुल मिलाकर दक्षिण 24 परगना में जनता की राय साफ कह रही है, मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन टीएमसी अभी भी आगे। बीजेपी ने किया है बड़ी सेंध, कांग्रेस और बाकी दल पिछड़ते हुए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा खुलासा, जनता की राय का नया सर्वे सामने आया है, और इस बार फोकस है उत्तर दिनाजपुर पर, वो जिला जहां सियासी हवा अक्सर आखिरी वक्त में करवट बदल देती है। लेकिन इस बार जो तस्वीर निकली है उसने कई दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर दिनाजपुर कुल 9 विधानसभा सीटों वाला जिला है और जनता की राय कुछ यूं है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 1 से 2 सीटें, यानी पार्टी की मौजूदगी है, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पकड़ यहाँ मजबूत दिखाई देती है। टीएमसी को जनता दे सकती है 5 से 7 सीटों का बड़ा समर्थन। ये साफ इशारा है कि यहाँ टीएमसी का जनाधार अभी भी बेहद मजबूत है। कांग्रेस की बात करें तो इस बार जनता ने हाथ नहीं बढ़ाया। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दल तस्वीर बिल्कुल साफ है, 0 से 0 सीटें। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल और जनता की राय का नया सर्वे एक बार फिर सबको चौंका रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर बंगाल के सबसे अहम जिलों में से एक कूच बिहार की, जहां हालात इस बार पूरी तरह बदले बदले नजर आ रहे हैं। कूच बिहार कुल 8 विधानसभा सीटों वाला जिला, और यहां जो राय जनता ने दी है वो राजनीतिक समीकरणों को हिला सकती है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कूच बिहार में बना सकती है बड़ी बढ़त। पार्टी को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें, यानी जिले में बीजेपी का प्रभाव इस बार बहुत मजबूत दिख रहा है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। टीएमसी को मिल सकती हैं 0 से 1 सीट। ये आंकड़ा टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो हालात और भी कमजोर। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीट। पश्चिम बंगाल की सियासत में फिर एक बड़ा धमाका।
जनता की राय का नया सर्वे सामने आया है और इस बार फोकस है पूरे राज्य की 294 सीटों में से 48 अहम सीटों पर। और इन सीटों का मोड़ जो सामने आया है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक इन 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत वापसी करता दिख रहा है। जनता के अनुसार मोदी खेमे को मिल सकती हैं 15 से 19 सीटें, यानी बीजेपी इन चुनिंदा इलाकों में पकड़ बनाती दिख रही है। लेकिन तस्वीर यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जनाधार अभी भी बेहद मजबूत। इन 48 सीटों पर ममता दीदी को मिल सकती हैं 22 से 25 सीटें। ये साफ इशारा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ अभी भी बेहद गहरी है। यानी 294 सीटों के खेल में इन 48 सीटों का मोड़ बता रहा है कि मुकाबला एक बार फिर सीधा सीधा मोदी बनाम ममता। मोदी को तगड़े चुनौती मिल रही है और ममता दीदी इन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। जनता की राय का नया सर्वे इस बार सामने आया है दार्जिलिंग से, और इस पहाड़ी जिले की तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दार्जिलिंग कुल 5 विधानसभा सीटों वाला जिला, और जनता की राय के मुताबिक इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पकड़ बनाती हुई दिख रही है। पार्टी को मिल सकती हैं 4 से 5 सीटें, यानी दार्जिलिंग में बीजेपी का प्रभाव एक बार फिर साफ नजर आ रहा है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी कुछ हद तक चुनौती देती दिख रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 1 से 2 सीटें। हालांकि यह आंकड़ा दिखाता है कि टीएमसी को यहां पैठ बनाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। कांग्रेस की बात करें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दलों का हाल भी वैसा ही 0 से 0 सीटें, यानी पूरा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ी हलचल। जनता की राय का नया सर्वे इस बार आया है उत्तर बंगाल के बेहद अहम जिले जलपाईगुड़ी से, और जो तस्वीर सामने आई है उसने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। जलपाईगुड़ी कुल 8 विधानसभा सीटों वाला जिला, और यहाँ जनता की राय ने बड़ा संकेत दिया है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ बना सकती है रिकॉर्ड बढ़त। पार्टी को मिल सकती हैं 6 से 8 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि जलपाईगुड़ी में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी इस बार यहाँ कमजोर दिख रही है। टीएमसी को मिल सकती है सिर्फ 0 से 1 सीट, यानी जिले में टीएमसी की पकड़ लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति भी बिल्कुल साफ है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दलों के हिस्से में भी आ सकती हैं 0 से 0 सीटें, यानी पूरा मैदान 2 दलों पर ही सिमट चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। जनता की राय का ताज़ा सर्वे इस बार आ गया है राजधानी कोलकाता से, वही शहर जहां से पूरे बंगाल की सियासी दिशा तय होती है। और इस बार कोलकाता की जनता ने जो संकेत दिए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। कोलकाता कुल 11 विधानसभा सीटों वाला जिला, और यहाँ की जनता का मूड इस बार पूरी तरह बदलता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राजधानी कोलकाता में कर सकती है बड़ी सेंध। पार्टी को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि कोलकाता में टीएमसी की पकड़ पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस बार राजधानी में दबाव में नजर आ रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें, यानी टीएमसी का किला डगमगाया तो जरूर है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दलों की स्थिति भी वही 0 से 0 सीटें, यानी मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी में सिमट चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। जनता की राय का नया सर्वे सामने आया है, और इस बार फोकस है पूरे राज्य की 294 सीटों में से 67 बेहद अहम सीटों पर। और इन सीटों का मूड जो सामने आया है उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सर्वे के मुताबिक इन 67 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है। जनता की राय कहती है कि मोदी खेमे को मिल सकती हैं 30 से 34 सीटें, यानी बीजेपी इन चुनिंदा इलाकों में मजबूती से पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मुकाबले में है। टीएमसी को मिल सकती हैं 28 से 32 सीटें, यानी इन 67 सीटों पर ममता दीदी भी जबरदस्त टक्कर देती दिख रही हैं।
यानी तस्वीर साफ है, मोदी बढ़त में जरूर हैं, लेकिन ममता दीदी भी बेहद करीब। इन सीटों पर जंग सीधी सीधी बीजेपी बनाम टीएमसी की हो गई है और फर्क बहुत मामूली है। तो क्या इन 70-60 सीटों का ये रुझान पूरे बंगाल की सत्ता का रास्ता तय कर देगा? क्या बंगाल का मूड वाकई बदल रहा है या आखिरी वक्त में होगा बड़ा पलटवार? जनता की राय ने हलचल तो मचा दी है, अब नजरें पूरे राज्य के अंतिम चुनावी माहौल पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ी हलचल। जनता की राय का नया सर्वे इस बार सामने आया है बेहद अहम माने जाने वाले जिले नादिया से, और यहाँ की तस्वीर ने कई बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नादिया कुल 15 विधानसभा सीटों वाला जिला और जनता की राय के मुताबिक इस बार यहाँ का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नादिया में बना सकती है जबरदस्त बढ़त। पार्टी को मिल सकती हैं 9 से 12 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि नादिया में बीजेपी का जनाधार इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी भी पूरी तरह संघर्ष करती नजर आ रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें। यह साफ संकेत है कि टीएमसी की पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन वो मैदान से बाहर नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों की स्थिति भी यही 0 से 0 सीटें। यानी नादिया का पूरा मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी में सिमट चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और चौंकाने वाला खुलासा। जनता की राय का नया सर्वे इस बार सामने आया है पश्चिम मेदिनीपुर से। ये जिला बंगाल की राजनीति का सेंटर पॉइंट माना जाता है और यहाँ की जनता ने जो संकेत दिए हैं उन्होंने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम मेदिनीपुर कुल 15 विधानसभा सीटों वाला जिला और यहाँ जनता का मूड कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहां कर सकती है बड़ी बढ़त। पार्टी को मिल सकती हैं 7 से 10 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि इस बार पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी का प्रभाव काफी मजबूत हो चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी आखिर तक लड़ाई में बनी हुई है। टीएमसी को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें, यानी टीएमसी पूरी तरह पीछे जरूर है लेकिन मैदान में मौजूद है। कांग्रेस की बात करें तो जनाधार बेहद कमजोर। कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 से 0 सीटें, यानी मुकाबला सिर्फ 2 दलों पर टिक चुका है। तो पश्चिम मेदिनीपुर की जनता की राय साफ संकेत दे रही है। जिले में बीजेपी की मजबूत लहर, टीएमसी संघर्ष करती हुई और बाकी दल पूरी तरह तस्वीर से बाहर। अब सवाल सिर्फ एक, क्या असली चुनाव में भी जनता यही फैसला दोहराएगी या आखिरी वक्त में होगा कोई बड़ा राजनीतिक मोड़? तो पश्चिम मेदिनीपुर की जनता की राय साफ संकेत दे रही है। जिले में बीजेपी की मजबूत लहर, टीएमसी संघर्ष करती हुई और बाकी दल पूरी तरह तस्वीर से बाहर। अब सवाल सिर्फ एक, क्या असली चुनाव में भी जनता यही फैसला दोहराएगी या आखिरी वक्त में होगा कोई बड़ा राजनीतिक मोड़? पुरुलिया कुल 9 विधानसभा सीटों वाला जिला और यहाँ जनता की राय का झुकाव साफ तौर पर दिख रहा है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ कर सकती है धमाकेदार प्रदर्शन। पार्टी को मिल सकती है 7 से 9 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि पुरुलिया में बीजेपी की लहर बेहद मजबूत है और जनता का रुझान साफ उसी दिशा में झुक रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी इस बार पीछे नजर आ रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 1 से 2 सीटें, यानी यहाँ टीएमसी को जनता ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के खाते में भी 0 से 0 सीटें, यानी पूरा चुनावी मैदान बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर बन गया है। तो पुरुलिया की जनता की राय साफ कह रही है, जंगल महल में बीजेपी का दबदबा, टीएमसी संघर्ष में और कांग्रेस व अन्य दल पूरी तरह बाहर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या असली चुनाव में भी पुरुलिया यही संदेश दोहराएगा या आखिरी वक्त में होगा कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। जनता की राय का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है और इस बार फोकस है पूरे राज्य के 294 में से 111 अहम सीटों पर। इन सीटों पर जनता ने जो संकेत दिए हैं उसने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। सर्वे के मुताबिक इन 111 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन भारी बढ़त बनाता दिख रहा है। जनता की राय कहती है मोदी खेमे को मिल सकती है 60 से 69 सीटें, यानी इन बड़े इलाकों में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैदान में ममता बनर्जी भी मजबूती से डटी हैं। इन 111 सीटों में से टीएमसी को मिल सकती हैं 35 से 41 सीटें, यानी टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन बीजेपी को चुनौती देने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इन सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ, सीधी लड़ाई मोदी बनाम ममता। बीजेपी को बढ़त जरूर है, लेकिन टीएमसी भी बेहद कम अंतर से पीछा कर रही है। ये वही सीटें हैं जो अंतिम नतीजों की तस्वीर बदल सकती हैं। तो 111 सीटों की जनता की राय कह रही है मोदी बढ़त में, ममता दीदी पीछे जरूर, लेकिन अभी भी खेल में। बड़ा सवाल ये, क्या यही रुझान पूरे बंगाल के अंतिम फैसले को तय करेगा, या चुनावी मैदान में होगा आखिरी वक्त का बड़ा राजनीतिक तूफान? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा झटका। जनता की राय का ताज़ा सर्वे इस बार आया है बेहद अहम माने जाने वाले जिले पूर्व मेदिनीपुर से। वो जिला जहां की राजनीति हमेशा सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत रखती है, और इस बार की तस्वीर वाकई सबको चौंका रही है। पूर्व मेदिनीपुर कुल 16 विधानसभा सीटों वाला जिला, और यहाँ जनता का रुझान इस बार बेहद दिलचस्प है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 3 से 7 सीटें, यानी बीजेपी यहाँ जमीन तो पकड़ रही है, लेकिन साफ बहुमत के स्तर पर नहीं पहुँच पा रही। दूसरी ओर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहाँ मजबूत वापसी करती दिख रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 5 से 9 सीटें। ये संकेत है कि पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी अभी भी बड़ी दावेदार है, और जनता का भरोसा उसे मजबूत स्थिति में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस की स्थिति भी एकदम स्पष्ट। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 से 0 सीटें, यानी पूरा मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट चुका है। तो पूर्व मेदिनीपुर की जनता की राय कह रही है यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी चुनौती देती हुई, टीएमसी बढ़त में, और बाकी दल पूरी तरह बाहर। अब असली सवाल ये है, क्या चुनावी नतीजों में भी यही तस्वीर दिखेगी, या मैदान में आखिरी वक्त कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा? पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और बड़ा उठापटक। जनता की राय का ताज़ा सर्वे इस बार आया है उस जिले से जिसे बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता है, बीरभूम। और इस बार जो तस्वीर उभर कर आई है उसने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीरभूम कुल 11 विधानसभा सीटों वाला जिला, और यहाँ जनता का मोड इस बार बेहद दिलचस्प है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 4 से 5 सीटें, यानी बीजेपी ने बीरभूम में अपनी पकड़ मजबूत की है और मुकाबला कड़ा बन चुका है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अभी भी जिले की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। टीएमसी को मिल सकती हैं 5 से 6 सीटें, यानी टीएमसी मामूली बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। कांग्रेस की स्थिति फिर वही, कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दलों का हाल भी पूरी तरह साफ, 0 से 0 सीटें, यानी बीरभूम का मैदान सीधा सीधा बीजेपी और टीएमसी की टक्कर बन चुका है। तो बीरभूम की जनता की राय बता रही है टीएमसी हल्की बढ़त में, बीजेपी पीछे लेकिन बेहद करीब, और बाकी दल पूरी तरह तस्वीर से बाहर। अब बड़ा सवाल ये कि क्या असली चुनाव में भी बीरभूम का फैसला इतना ही रोमांचक रहेगा, या आखिरी वक्त में होगा कोई बड़ा राजनीतिक मोड़? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा झटका। जनता की राय का ताज़ा सर्वे आया है उस जिले से जिसे बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, बांकुड़ा, और यहाँ की तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। बांकुड़ा कुल 13 विधानसभा सीटों वाला जिला, और जनता की राय ने यहाँ सियासी हवा का रुख बदल कर रख दिया है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ कर सकती है धमाकेदार प्रदर्शन। पार्टी को मिल सकती हैं 10 से 13 सीटें, यानी बांकुड़ा में बीजेपी की लहर बेहद मजबूत है और जिले में लगभग एक तरफा बढ़त बनती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी यहाँ बड़ी मुश्किल में दिख रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं सिर्फ 1 से 2 सीटें। ये आंकड़ा टीएमसी के लिए बांकुड़ा में बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कोई प्रभाव नहीं, कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 से 0 सीटें, यानी बांकुड़ा का मुकाबला पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में झुक चुका है।
तो बांकुड़ा की जनता की राय साफ कह रही है, यहाँ बीजेपी की जबरदस्त आंधी, टीएमसी हाशिए पर और कांग्रेस तथा अन्य दल पूरी तरह बाहर। अब असली सवाल ये, क्या चुनावी मैदान में भी यही एक तरफा लहर कायम रहेगी या आखिरी वक्त में होगा कोई अनअपेक्षित राजनीतिक तूफान? पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर एक बड़ा भूचाल, जनता की राय का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार सर्वे सामने आया है और इस बार फोकस है पूरे राज्य की 294 में से 151 बेहद अहम सीटों पर। इन सीटों का मूड देखकर राजनीतिक दलों के समीकरण हिल गए हैं। सर्वे के मुताबिक इन 151 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन भारी बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। जनता की राय कहती है मोदी खेमे को मिल सकती हैं 88 से 94 सीटें, यानी बीजेपी इन सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी भी मैदान में डटी हुई है। सर्वे बताता है कि टीएमसी को मिल सकती हैं 49 से 56 सीटें, यानी अंतर बड़ा है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। टीएमसी पूरी तरह खेल से बाहर नहीं है। तो जनता की राय कह रही है 151 सीटों पर मोदी भारी बढ़त में, ममता दीदी मजबूत चुनौती देती हुई और बाकी दल पूरी तरह तस्वीर से बाहर। अब बड़ा सवाल ये, क्या यही रुझान पूरे बंगाल की सत्ता का फैसला तय करेंगे या चुनावी मैदान में आखिरी वक्त कोई बड़ा उलटफेर होगा? नजरें अब बंगाल की अंतिम जंग पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा खुलासा, जनता की राय का ताज़ा सर्वे इस बार सामने आया है उत्तर बंगाल के बेहद अहम जिले मालदा से। और यहाँ जो तस्वीर उभर कर आई है उसने सभी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मालदा कुल 12 विधानसभा सीटों वाला जिला और यहाँ मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक बनने वाला है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 4 से 6 सीटें, यानी बीजेपी ने मालदा में मजबूत पैठ बनाई है और मुकाबला बराबरी पर ला खड़ा किया है। लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भी मिल सकती हैं 4 से 6 सीटें, यानी यहाँ की जनता ने दोनों बड़े दलों को एक जैसी चुनौती दी है और मुकाबला पूरी तरह गर्दन से गर्दन पहुंच चुका है। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ, कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों का हाल बिल्कुल साफ, 0 से 0 सीटें। यानी मालदा में पूरी तस्वीर 2 ध्रुवों में बंट चुकी है, बीजेपी बनाम टीएमसी। तो मालदा की जनता की राय बता रही है यहाँ मुकाबला सबसे कड़ा, सबसे जबरदस्त, बीजेपी और टीएमसी दोनों बराबरी पर, और जिले का फैसला आखिरी वक्त तक टिका रहेगा। अब असली सवाल, क्या चुनावी नतीजों में भी यही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी या मैदान में आखिरी वक्त कोई बड़ी बाजी पलट जाएगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा खुलासा, जनता की राय का ताज़ा सर्वे आया है उस जिले से जिसे ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, मुर्शिदाबाद। और यहाँ की जनता ने जो संकेत दिए हैं उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मुर्शिदाबाद कुल 22 विधानसभा सीटों वाला जिला, जहाँ इस बार का चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 4 से 6 सीटें। ये बीजेपी के लिए अहम बढ़त मानी जा रही है क्योंकि जिले में उनका जनाधार धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन मुर्शिदाबाद में मुख्य मुकाबला तो टीएमसी का ही दम दिखाता है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, यहाँ मिल सकती हैं 12 से 16 सीटें। यह आंकड़ा साफ बताता है कि जिले में टीएमसी का प्रभाव अभी भी बेहद मजबूत और स्थिर है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 1 सीट और अन्य दलों का हाल बिल्कुल साफ, 0 से 0 सीटें। तो मुर्शिदाबाद की जनता की राय कह रही है टीएमसी का मजबूत दबदबा, बीजेपी चुनौती देती हुई और कांग्रेस तथा अन्य दल हाशिए पर। सवाल सिर्फ इतना, क्या असली चुनाव में भी यही बड़ी तस्वीर दिखेगी या आखिरी वक्त में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज। जनता की राय का ताज़ा सर्वे इस बार सामने आया है बेहद निर्णायक जिले पूर्व बर्धमान से, और यहाँ की जनता ने जो संकेत दिए हैं उसने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। पूर्व बर्धमान कुल 16 विधानसभा सीटों वाला जिला, जहाँ इस बार का रुझान बेहद दिलचस्प और टक्कर वाला है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 4 से 7 सीटें, यानी बीजेपी यहाँ अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है और मुकाबला कड़ा बना रही है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पूरी ताकत के साथ मैदान में है। टीएमसी को मिल सकती हैं 7 से 9 सीटें। ये आंकड़े बताते हैं कि पूर्व बर्धमान में टीएमसी की पकड़ अभी भी काफ़ी मजबूत है और वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ, कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 से 0 सीटें, यानी पूर्व बर्धमान का चुनाव सिर्फ 2 दिग्गज दलों के बीच सिमट चुका है। तो पूर्व बर्धमान की जनता की राय कह रही है बीजेपी मजबूती के साथ चुनौती देती हुई, टीएमसी हल्की बढ़त में और बाकी दल पूरी तरह तस्वीर से बाहर।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या असली चुनाव में भी ऐसा ही रोमांचक मुकाबला होगा या अंतिम समय में होगा कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और बड़ा धमाका। जनता की राय का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है और इस बार फोकस है पूरे राज्य की 294 में से 201 बेहद अहम सीटों पर। और जो तस्वीर इन सीटों से सामने आई है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक इन 201 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन बढ़त बनाता हुआ साफ दिख रहा है। जनता की राय कहती है मोदी खेमे को मिल सकती हैं 99 से 113 सीटें, यानी बीजेपी यहां बेहद मजबूत स्थिति में है और कई जिलों में उसका जनाधार तेजी से बढ़ा है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी मुकाबला छोड़ने के मूड में नहीं। टीएमसी को मिल सकती हैं 77 से 86 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि टीएमसी अभी भी बंदार की राजनीति में एक बड़ी ताकत है और विपक्ष को कड़ी टक्कर दे रही है। मतलब साफ साफ इन 201 सीटों पर मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि बेहद टक्कर वाला है। बीजेपी बढ़त में जरूर है लेकिन ममता दीदी भी खेल से दूर नहीं। ये वही सीटें हैं जो पूरे बंगाल की अंतिम तस्वीर तय कर सकती हैं। तो जनता की राय कह रही है 201 सीटों पर मोदी भारी बढ़त में, ममता दीदी मजबूत चुनौती देती हुई और बाकी दल पूरी तरह मुकाबले से बाहर। अब सवाल ये कि क्या यही रुझान चुनावी नतीजों में बदलेंगे या आखिरी वक्त में बंगाल की राजनीति कोई बड़ा चमत्कार दिखा देगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा झटका। जनता की राय का ताज़ा सर्वे आया है उस जिले से जिसे उद्योगों और राजनीति दोनों का मजबूत आधार माना जाता है, पश्चिमी वर्धमान। और यहाँ की जनता का मूड इस बार सबको चौंका रहा है। पश्चिमी वर्धमान कुल 9 विधानसभा सीटों वाला जिला और यहाँ की जनता का रुझान इस बार बेहद दिलचस्प है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 3 से 5 सीटें, यानी बीजेपी ने जिले में मजबूत पकड़ बनाई है और मुकाबला बराबरी की ओर धकेल दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी भी पीछे नहीं है। टीएमसी को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें, यानी मुकाबला बेहद करीबी है और आखिरी वक्त तक नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। कांग्रेस की स्थिति यहाँ बिल्कुल स्पष्ट। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के लिए भी यही तस्वीर, 0 से 0 सीटें, यानी पूरा मुकाबला सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट चुका है। तो पश्चिमी वर्धमान की जनता की राय ये साफ संकेत दे रही है। जिले में कड़ा संघर्ष, बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी भिड़ंत, बीजेपी हल्की बढ़त में, टीएमसी कड़ी चुनौती देती हुई और बाकी दल पूरी तरह हाशिए पर। अब बड़ा सवाल, क्या असली चुनाव में भी पश्चिमी वर्धमान ऐसी ही कांटे की टक्कर दिखाएगा या आखिरी समय में होगा कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर? पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और बड़ा खुलासा। जनता की राय का ताज़ा सर्वे इस बार सामने आया है महानगर के बिल्कुल पड़ोस से, हावड़ा से। बंगाल का औद्योगिक दिल और यहाँ की जनता ने जो संकेत दिए हैं उसने चुनावी हवा को और तेज कर दिया है। हावड़ा कुल 17 विधानसभा सीटों वाला जिला और इस बार यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प और नजदीकी दिख रहा है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 7 से 9 सीटें, यानी बीजेपी यहाँ मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और मुकाबले को अपने पक्ष में झुका रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का किला भी पीछे हटने को तैयार नहीं। टीएमसी को मिल सकती हैं 5 से 8 सीटें, यानी ये जिला भी पूरी तरह 2 बड़ी ताकतों की सीधी टक्कर में फंस गया है। कांग्रेस की स्थिति एकदम स्पष्ट। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के लिए भी यही तस्वीर, 0 से 0 सीटें, यानी पूरा हावड़ा केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच के सुपर मुकाबले में बदल चुका है। तो हावड़ा की जनता की राय साफ तौर पर कह रही है यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी भिड़ंत, बीजेपी हल्की बढ़त में, टीएमसी कड़ी चुनौती देती हुई और बाकी दल पूरी तरह हाशिए पर। अब बड़ा सवाल, क्या असली चुनाव में भी हावड़ा ऐसी ही कांटे की टक्कर दिखाएगा या आखिरी वक्त में बदलेगी पूरी कहानी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर एक बड़ा खुलासा। जनता की राय का ताज़ा सर्वे आया है उस ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम जिले से, हुगली। और यहाँ की जनता ने जो संकेत दिए हैं उसने चुनावी माहौल को और भी रोमांचक बना दिया है। हुगली कुल 18 विधानसभा सीटों वाला जिला और इस बार यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 8 से 10 सीटें, यानी बीजेपी ने जिले में मजबूत पकड़ बनाई है और बढ़त हासिल करती दिख रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी भी पूरी तरह चुनौती देती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 6 से 7 सीटें, यानी टीएमसी की जमीन अभी भी मजबूत है पर बीजेपी ने मुकाबले को बेहद तगड़ा बना दिया है।
कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी परिस्थिति कमजोर। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 1 सीट, जबकि अन्य दलों के हिस्से में आ सकती हैं 0 से 0 सीटें। यानी पूरा मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी में सिमट चुका है। तो हुगली की जनता की राय साफ संकेत दे रही है, यहाँ बीजेपी बढ़त में, टीएमसी पूरी ताकत से टक्कर में और कांग्रेस व अन्य दल लगभग बाहर। अब असली सवाल, क्या चुनावी नतीजों में भी यही तस्वीर दोहराई जाएगी या आखिरी वक्त में होगा बंगाल की राजनीति का बड़ा ट्विस्ट? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और विशाल भूचाल। जनता की राय का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है और इस बार फोकस है पूरे राज्य की 294 में से 245 सीटों पर। इन सीटों का मूड देखकर राजनीतिक दल भी हैरान और जनता भी चौंक उठी है। सर्वे के मुताबिक इन 245 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन भारी बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। जनता की राय कहती है मोदी खेमे को मिल सकती हैं 120 से 137 सीटें। यानी बीजेपी का जनाधार कई जिलों में तेजी से बढ़ रहा है और राज्य में बड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन तस्वीर पूरी ऐसी नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी मैदान से बाहर नहीं है। टीएमसी को मिल सकती हैं 95 से 105 सीटें, यानी संघर्ष अभी भी जारी है और बंगाल की राजनीति में टीएमसी की पकड़ अभी भी रंग दिखा रही है। इन 245 सीटों पर लड़ाई अब बिल्कुल साफ, सीधी टक्कर मोदी बनाम ममता की। दोनों तरफ भारी समर्थन, लेकिन बढ़त बीजेपी की ओर झुकी हुई है। ये सर्वे बताता है कि बंगाल का चुनाव इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा खुलासा। जनता की राय का ताजा सर्वे इस बार आया है पहाड़ों की खूबसूरत वादियों कलिम्पोंग से, और इस छोटे से जिले की बड़ी तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कलिम्पोंग कुल 1 विधानसभा सीट वाला जिला, लेकिन इस सीट का राजनीतिक महत्व अपनी जगह कायम है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहां कर सकती है साफ सुथरी जीत। पार्टी को मिल सकती है 1 से 1 सीट, यानी जिले की इकलौती सीट पर बीजेपी का पूरा दबदबा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी इस बार यहां पिछड़ती नजर आ रही है। टीएमसी को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें, यानी जनता ने इस सीट पर टीएमसी को कोई खास मौका नहीं दिया। कांग्रेस की स्थिति भी बिल्कुल साफ। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के खाते में भी आएंगी 0 से 0 सीटें। मतलब साफ, कलिम्पोंग की इकलौती सीट पर मुकाबला एक तरफा बीजेपी के पक्ष में गया हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा खुलासा। जनता की राय का ताजा सर्वे इस बार आया है जंगल महल की धरती झाड़ग्राम से, और इस जिले की नई तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में गर्मी बढ़ा दी है। झाड़ग्राम कुल 4 विधानसभा सीटों वाला छोटा लेकिन बेहद अहम जिला, और यहाँ का इस बार का रुझान बेहद चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ कर सकती है शानदार प्रदर्शन। पार्टी को मिल सकती हैं 3 से 4 सीटें, यानी झाड़ग्राम की जनता ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है। टीएमसी को मिल सकती है 0 से 1 सीट, यानी यहाँ टीएमसी का प्रभाव कमजोर पड़ा है और लड़ाई उसके लिए चुनौती भरी दिख रही है। कांग्रेस का ग्राफ यहाँ भी बेहद नीचे। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 0 सीटें और अन्य दलों के हिस्से में भी आएंगी 0 से 0 सीटें, यानी झाड़ग्राम का पूरा राजनीतिक मैदान बीजेपी और टीएमसी की सीधी भिड़ंत में सिमट चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर एक बड़ा खुलासा। जनता की राय का ताजा सर्वे सामने आया है दक्षिण दिनाजपुर से, और यहाँ की जनता ने जो संकेत दिए हैं उसने चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया है। दक्षिण दिनाजपुर कुल 6 विधानसभा सीटों वाला जिला, और यहाँ इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक और करीबी दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 2 से 3 सीटें, यानी बीजेपी यहाँ मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है और मुकाबले को संतुलित कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं। टीएमसी को मिल सकती हैं 1 से 3 सीटें, यानी यहाँ जनता ने टीएमसी को भी बराबरी की चुनौती दी है और दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर बन चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ स्थिति बहुत कमजोर। कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 1 सीट, जबकि अन्य दलों के हिस्से में आ सकती हैं 0 से 0 सीटें, यानी यहाँ की सियासत लगभग 3 दलों के बीच घूम रही है, पर असली टक्कर सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में सिमट रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। जनता की राय का सबसे व्यापक सर्वे सामने आया है और इस बार फोकस है
पूरे राज्य की 294 में से 256 सीटों पर। इन सीटों का मूड देखकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। सर्वे के अनुसार इन 256 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन भारी बढ़त बनाता दिख रहा है। जनता की राय कहती है मोदी खेमे को मिल सकती हैं 130 से 145 सीटें। यानी बीजेपी राज्य में बड़ी बढ़त के साथ चुनावी समीकरण बदलती दिख रही है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी दांव पर दांव खेल रही है और संघर्ष जारी है। टीएमसी को मिल सकती हैं 99 से 108 सीटें। यानी ये भी साफ है कि टीएमसी अभी भी बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन 256 सीटों की तस्वीर साफ बता रही है मुकाबला सीधा मोदी बनाम ममता। बीजेपी बढ़त में, लेकिन टीएमसी बहुत दूर नहीं। दोनों दलों के बीच की लड़ाई तय करेगी कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। जनता की राय का ताजा सर्वे इस बार सामने आया है उस जिले से जिसे बंगाल की राजनीति का दिल कहा जाता है, उत्तर 24 परगना। और यहाँ की जनता की राय ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उत्तर 24 परगना कुल 31 विधानसभा सीटों वाला विशाल जिला, और यहाँ का चुनावी रुझान इस बार बेहद दिलचस्प है। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं 8 से 10 सीटें। यानी बीजेपी ने जिले में अपनी पकड़ मजबूत की है और मुकाबले को कड़ा बना दिया है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अभी भी यहाँ सबसे मजबूत ताकत बनी हुई है। टीएमसी को मिल सकती हैं 15 से 20 सीटें। यानी जिले की आधी से ज्यादा सीटों पर टीएमसी की पकड़ अब भी बेहद मजबूत है। कांग्रेस का ग्राफ यहाँ भी कमजोर। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 1 सीट, जबकि अन्य दलों के हिस्से में आ सकती हैं 0 से 2 सीटें। यानी जिले में तीसरे और चौथे मोर्चे की गुंजाइश बहुत कम है।